देने के लिए तो आपने आश्वासन दिया था कि हम 15-15 लाख रुपए सब लोगों को दे देंगे, फार्मिंग करेंगे, फिर किसान क्या करेगा? तो आप अकेले कैसे कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है? सर, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो उससे कम पे कोई इस देश में नहीं खरीद सकता। अगर खरीदेगा तो वो अपराध होगा। उस तरीके से इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। बुंदेलखंड में जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, आज वो हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, राज्यसभा सांसद हैं। सांसद जी, हमारे चैनल में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जो प्रतिभाएं, बुंदेलखंड से जो प्रतिभाएं निकलती हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो टूर्नामेंट आज स्वर्गीय राधा रमन शांडिल्य की यादगार में किया गया है, ऐसे ही प्लेटफार्म मिलते हैं जिनसे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और इन्हीं से निकल करके बच्चे आगे जा कर के प्रदेश में और देश में अपने खेल की प्रतिभा दिखाते हैं। तो इस तरीके के टूर्नामेंट गांव-गांव अगर आयोजित किए जाएं, ग्रामीण अंचल में आयोजित किए जाएं, तो उनसे बच्चे निकल करके खेल के, ये क्रिकेट का खेल है लेकिन हम तो कहते हैं हर खेल के लिए अगर आयोजन किए जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को खेल का मौका मिलेगा और वो देश और प्रदेश स्तर पर खेल सकेंगे। पहले इस तरीके के टूर्नामेंट सरकार के द्वारा भी आयोजित होते थे, क्षेत्रीय टूर्नामेंट आयोजित होते थे, डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए आयोजन किया जाता था, लेकिन अब सरकार का ध्यान इस ओर है नहीं। हम चाहते हैं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नौजवानों को खेल के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए एक स्वस्थ कंपटीशन जो है हर ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर विभिन्न खेलों में कराना चाहिए, जिससे कि अच्छे खेलों का जहां लोगों की रुचि भी बढ़ेगी, वहीं अच्छे बच्चे निकल करके और देश में और प्रदेश में इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। बुंदेलखंड की जनता ने काफ़ी बार आपको पार्लियामेंट पहुंचाया है, आप आज भी पार्लियामेंट में हैं, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड हमेशा उपेक्षा का शिकार रहता है। देखिए, ऐसा है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास, जब मौके मिले हैं, सरकार समाजवादी पार्टी की रही है, उस समय हम लोगों ने प्रयास किए हैं। आपको देखो, आपका जो पुल बना है वो भी समाजवादी सरकार की देन है, लेकिन विभिन्न जब सरकारें बदल जाती हैं तो लोग विद्वेष की भावना से उन काम को रोक देते हैं। ये पुल आज से 5 साल और 7 साल पहले बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन काम रुका हुआ है। अभी हम लोगों ने प्रयास करके और किसी तरीके से तमाम चिट्ठियां लिख करके इन बातों का प्रयास किया कि जब 80% काम हो गया तो 20% काम रोकने का औचित्य नहीं है। इससे एक तो उसकी जो है कीमत भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों को आना जाने में प्रॉब्लम भी हो रही है और तमाम विकास के काम भी रुके हुए हैं। तो अभी काम प्रारंभ शायद हुआ है या हो रहा है, पुल बन करके तैयार होगा और जब पुल बन करके तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से कोटरा जो है मुख्य विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जब कोटरा से सीधे मध्य प्रदेश जाने के लिए, यहाँ लखनऊ और दिल्ली तक जाने के लिए रास्ते होंगे। अभी तो आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनेगा, वो भी आपके नज़दीक से 2-3 किलोमीटर दूर से जा रहा है। तो तमाम लोगों को दिल्ली जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए या झांसी जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए एक साधन होगा। तो निश्चित रूप से आवागमन बढ़ेगा, नए तमाम लोग कारोबारी यहाँ आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक पास हुआ है किसानों के लिए, उसको किसान काला बता रहे हैं। नरेंद्र जो कृषि मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि इस कानून में काला क्या है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब सरकार के मंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं, 3 कानून बनाए गए हैं, उन तीनों कानूनों में अगर गहराई से देखे जाएं, ये किसान के हित के लिए नहीं है। निश्चित रूप से इससे किसान का बहुत ही नुकसान होगा और तमाम जो गिने चुने पूंजीपति लोग हैं वो ऐसे देश की जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उस पर काबिज हो जाएंगे और मनमाने ढंग से जो है वो लोगों के उत्पादन की कीमत किसानों को देंगे। जब किसान केवल एक बात चाह रहे हैं
कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे, तो अगर सरकार समझती है कि इतना अच्छा कानून है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने के कोई जो है ये नहीं है कि आप नहीं दे सकते। आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देने से क्या, आश्वासन देने के लिए तो आपने आश्वासन दिया था कि हम 15-15 लाख रुपए सब लोगों को दे देंगे। आपने आश्वासन लोगों को दिया कि हम नौकरी दे देंगे। आपने तमाम प्रकार के आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन से लोगों का पेट नहीं भरेगा। लोगों को चाहिए, अगर आप कानून बना रहे हो तो कानून में इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कोई भी व्यापारी, चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, किसान की उपज को नहीं खरीद सकता। पहले जो है जिस तरीके से किसान अपने खेत में काम करता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उन्होंने कानून बना दिया। अगर बड़े लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे फिर किसान क्या करेगा? तो अपने मनमाने ढंग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लोग किसानों से जो है ज़मीन 5 साल और 10 साल और 20 साल के लिए ले लेंगे, फिर उनके परिवार निश्चित रूप से भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इन परिस्थितियों में किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, अगर किसान ये महसूस करते हैं कि उनके हित के लिए नहीं है, आप अकेले कैसे कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा, पूरे देश का किसान इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे हैं? हम तो कहते हैं कि थोपने की बात की है। पहले आप, सबसे बड़ी बात है, किसान की मेहनत और लागत के अनुसार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो, उससे कम पे कोई इस देश में नहीं खरीद सकता। अगर खरीदेगा तो वो अपराध होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। इस तरीके की व्यवस्था करो, किसान निश्चित रूप से आपका साथ देगा और किसान इस बात को महसूस करेगा कि ये कानून ठीक बनाएगा। नेताजी, एक पत्रकार ने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उसको जेल हुई। अधिकारी एकदम पूर्ण तरीके से अपनी मनमानी पर बैठे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि पूरी तरीके से इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। सन 75 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषित करके इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन आज अघोषित रूप से आज मीडिया का जो आप ही लोगों का जो हाल है, बड़े मीडिया जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनमें देखिए कि बिना अगर सरकार के खिलाफ एक बात भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होते हैं। तमाम जो अखबार कुछ अगर इस तरीके के समाचार छापते हैं तो उनको भी डर है। आज पूरा वातावरण भय और डर का बना हुआ है, और इन परिस्थितियों में लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वो अपनी बात कह सकें, अपनी बात रख सकें। इसलिए हम समझते हैं कि आज ना किसान को न्याय मिल पा रहा है, ना व्यापारी को न्याय मिल पा रहा है, ना छात्र नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, वो भी परेशान हैं। आज समाज का कोई वर्ग बाकी नहीं है कि जिसको परेशानी का सामना ना करना पड़ रहा हो। तो हम तो ये कहते हैं कि आज अघोषित इमरजेंसी है, इसलिए पत्रकारों पे ये कार्रवाई हो रही है। और पत्रकारों को, लेकिन लोकतंत्र में पत्रकार बहुत बड़ी स्तंभ के रूप में देखा गया है, और मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वही कार्रवाइयाँ आगे चल करके जो है सफलता का द्योतक बनेंगी और हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जी।